जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो दुर्घटना दिल्ली में हुई है, ये घटना होने के बाद जो लीपापोती चालू हो जाती है राजनेताओं की, अरविंद केजरीवाल ने कह के क्या सत्ता में आए थे दिल्ली की जनता को कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, और दिल्ली की जनता को कहा कि ये तो मुझे मोदी जी कोई काम करने नहीं देते, सड़क नाला साफ सफाई, ये जो यहाँ पे कूड़ों का पहाड़ है, मुझे आप एक बार सत्ता में लाओ, एमसीडी भी दो, 1 साल के अंदर दिल्ली को मैं झीलों का शहर बना दूंगा। और दिल्ली की जनता भी उदार थी, बोली कि ठीक है, आप बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा सब मुझे तो बहुत बढ़िया ही दे रहे हो, तो एमसीडी में भी दे दिया। जबकि उस समय मनीष सिसोदिया जेल में था, सत्येंद्र जैन जेल में था, मतलब दो नेता, बड़े नेता जेल में थे शराब घोटाले में, जो कि दिल्ली की चर्चित लिक्योर घोटाला। उन्होंने कहा था बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सब मैं फ्री दे दूंगा। फ्री देने के नाम पे लोगों को गंदा पानी तक पिलाया, सड़कों की हालत तो एकदम जर्जर कर दी, स्कूलों की हालत तो कुछ सुधरी नहीं। शिक्षा के नाम पे तो सिर्फ घोटाला, जहाँ 90-95% रिजल्ट आते थे वहाँ 50%, 48% रिजल्ट हो गया सरकारी स्कूलों का। मगर उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने एमसीडी में 135 सीट जीताकर वहीं भारतीय जनता पार्टी को 116 सीट जीता है, और कहा नहीं, आपको मैं चाहता हूं कि फुल हैंड दे देता हूं, फ्री हैंड देता हूं, आप दिल्ली का कायाकल्प कीजिए। एमसीडी में चुनाव जीतने के बाद अब दिल्ली की जो हालत हुई है, पहले तो लोगों ने देखा कि बड़े बड़े टैंकरों पे कैसे लोग भाग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे या लोग अपना काम धंधा छोड़ के पानी भरने के चक्कर में पूरा दिन भर घर पे बैठे रहते थे, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। फिर उस समय जल बोर्ड की जो मंत्री हैं आतिशी मारलेना, नंबर 4 की नेता हैं आम आदमी पार्टी में, वो आके क्या कहती हैं कि मुझे मेरे हक का, दिल्ली वालों के हक का पानी हरियाणा नहीं दे रहा है, हरियाणा ने पानी कटौती कर दिया। इसके पहले जब दिल्ली में प्रदूषण का प्रॉब्लम था, पंजाब से फरारी जलाई जाती थी और यहाँ का AQV चेंज होता था, तो प्रदूषण को कहा केजरीवाल ने, अगर पंजाब वाले मुझे एक बार यहाँ पे सत्ता में बिठा दे तो मैं पंजाब और दिल्ली दोनों की समस्या को हल कर दूंगा। अब पंजाब भी इनके हाथ में आ गया तो भी प्रदूषण कम नहीं हुआ। अब कहते हैं कि ये पानी की कटौती जो हुई है वो हरियाणा की वजह से हुआ है। हरियाणा दिल्ली के लोगों का जान लेना चाहता, पानी देना नहीं चाहता। जबकि वहीं हरियाणा की सरकार ने पूरा क्लेरिफिकेशन दिया कि कितना IMLD लीटर देना है, उससे कितना ज़्यादा ही पानी दिया है, मगर यहाँ पे जल संरक्षण होता नहीं। जो टैंकर माफिया हैं, वो टैंकर माफिया की वजह से पानी की चोरी हो जाती है, जगह जगह पाइपलाइन की लीकेज, उसको कभी बनाने का काम नहीं किया, सिर्फ स्टैंटबाजी। आज केजरीवाल को जेल में, केजरीवाल अपने करतूतों से गए हैं, उनको कोई ज़बरदस्ती उठा के कोई दुश्मनी के लिए नहीं डाला है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
एवेन्यू कोर्ट, कहीं से भी इनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। हाँ, कोई एक बिकी हुई जज थी जिसने लोअर कोर्ट से इनको दे दिया था जमानत। किस बेसिस पे दिया था कि ईडी का जो भी सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया था, एक भी पढ़ा नहीं। उसने कहा है मेरा खुद का विशेषाधिकार है, हम बिना पढ़े ही, अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं और चुने हुए मुख्यमंत्री को हम अंदर नहीं रख सकते, इनको जेल से निकाल देंगे हम। बाद में मैटर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। आज इस बात को 1 महीने से ज़्यादा हो गया। मगर सबसे बड़ी धृष्टता देखो कि जेल में है, कहीं से राहत नहीं मिल रही है, फिर भी कानून इनके लिए स्पेशल है। इनको स्पेशल, इनके साथ वाले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उन लोगों की जान प्यारी नहीं है। उन लोगों का शुगर लेवल कम नहीं हो रहा, उनका खून कम नहीं हो रहा है, उनको कभी राहत की बात नहीं करती सुप्रीम कोर्ट। केवल मेहरबान है केजरीवाल के कर्मों पे, केजरीवाल को बाहर करना चाहती है। अब क्या मालूम इसके पीछे क्या रहस्य है, ये तो सिर्फ जज ही जान सकते हैं। और उनके बीच में जो सटोरिया है अभिषेक मनु सिंघवी, अब कल ये मुद्दा लोकसभा में उठाया। राहुल गांधी जो एक एक बात के लिए अखाड़ा में उतर जाते हैं लंगोट बांधकर, मगर कल उन्होंने कहा, मगर एक शब्द भी इंडी अलायंस के नाते केजरीवाल और उनकी सरकार की जवाबदेही के लिए नहीं बोला। दूसरी बात, अखिलेश यादव भी संसद में मुद्दे को उठाया, बोले अगर अवैध बिल्डिंग, अवैध निर्माण हमारे उत्तर प्रदेश में जहां हुआ है वहां पे बुलडोजर चल रहा है, तो क्या दिल्ली में ये अवैध जो भी बने थे जहां बच्चे पढ़ रहे थे, अब उसको डिमोलिश किया जाएगा। एक बार भी केजरीवाल, और एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार है, वहाँ की महापौर को किसी की एक भी जवाबदेही तैयार नहीं किया। उन्होंने दूसरा क्या कहा कि अध्यक्ष महोदय आप मोदी को कहो कि 1-1 करोड़ मृतकों को मुआवजा दे। अब हम करें, अगर वहाँ पे दिल्ली में सत्तारूढ़ है आम आदमी पार्टी और विश्व के सबसे बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आज तक का इतना पढ़ा लिखा कोई मुख्यमंत्री है नहीं जितना केजरीवाल जी हैं, तो केजरीवाल की सरकार को 1 नहीं 2-2 करोड़ रुपए उन 3 मृतक छात्र जो भी आईएएस एस्पिरेंट थे जिसकी जान गई है, उनको 2-2 करोड़ रुपए दे देना चाहिए। किसने रोका है? अब देना चाहिए। आपके पास वैसे भी दिल्ली सरकार कहते हैं बार बार कि बहुत बढ़त में है, वो घाटे में नहीं है, तो अगर इतना मुनाफा में है तो उनको 3-3 करोड़ भी देने में कोई हर्ज नहीं है। 3-3 करोड़ रुपए सभी को दे देना चाहिए। और बुलडोजर कभी चलाएगी दिल्ली की आम आदमी पार्टी, ये विशेष। अब ये कहते हैं कि हमें तो संजय सिंह ने कहा हमें तो कोई काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। 15 साल एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी तो 1 साल 1.5 साल से आप हैं, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ऐसे कोई भी हादसे दिल्ली में हुए नहीं। अभी इसके 2 महीने पहले ही वहाँ पे आग लग गई थी और बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे कैसे खिड़की से कूद रहे थे अपने जान को बाजी लगाकर, ठीक है, कोई अनहोनी नहीं हुआ। तो आज हादसे बार बार क्यों दिल्ली में हो रहे हैं, इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और दूसरी बात, कहते हमें एलजी कोई काम करने नहीं देते, तो 1 करोड़ों रुपए का जो शीश महल बनाया वो भी कोरोना टाइम में, उस समय क्यों एलजी से परमिशन नहीं लिया और इतने पेड़ को कटवा दिया गया। ये सब नियमों को ताक पे रखकर अरविंद केजरीवाल और उनके चट्टे बट्टों ने जो बनाया, तो उसकी जवाबदेही किसकी है? अगर इसमें निर्दोष मासूम बच्चे जो पढ़ने आए थे
अगर उनके जान के साथ ऐसा हुआ है, इसके लिए पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और मैं दिल्ली की जनता से एक अपील करता हूं कि आपने बहुत फ्री की रेवड़ी के चक्कर में दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इनको उखाड़ फेंको। अब इनके बस की बात नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा कर सकते हैं। ये लोग सिर्फ पैसे इकट्ठा करके राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं, गरीब जनता को लूट कर अपना कोष भर सकते हैं। बाकी ये दिल्ली वालों की कोई रक्षा नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।